चैनल। आज हम बात करने वाला है कि निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं में जो जो जिनका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। उनके लिए उनको उनकी लोकेशन तो उनको अलॉट हो चुकी है, जैसे किसी को BCMO मिला है, किसी को CMHO मिला है, किसी को PSC, किसी को CHC, किसी को बड़ा हॉस्पिटल मिला है। इस प्रकार से उनको मिल चुका है। उसके लिए आदेश जारी हुआ था, उसके अंदर हम बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह आदेश यहाँ पर आ चुका है। आदेश में क्या है, इस आदेश में बताया गया है कि जो जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वार्ड बॉय के ऊपर जो लगने वाले हैं 2 वर्ष का उनको परीक्षा दिन परीक्षार्थी पूर्ण करना है। उसके लिए उनको जो वेतन उनका होगा वो लेवल 2 के अनुसार पारिश्रमिक 12,600 मिलेगा। और 12,600 में उनके जो जो भी डिडक्शन होगा, उनकी जो कटौतियाँ होंगी वो अलग है। जैसे कि उनका RGHS का होगा, SI का होगा, फिर GF का होगा, ऐसे ऐसे उनका पारिश्रमिक का उसमें डिडक्शन होता रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जैसे जिसके नाम देख सकते हैं, लिस्ट है। उन लिस्ट में उनको कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कौन सी लोकेशन उनको अलॉट हुई है वो यहाँ पर उनको ये नाम उनका और उनके वहाँ पे अलग लास्ट में इनको देख सकते हैं। हम आ जाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और ये आदेश में इनको बताया गया है। जैसा देख सकते हैं कि उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक 24/8/2023 तक अपने पद पर राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से कार्य ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझ लिया जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, 24/8/2026 मतलब 24 अगस्त से पहले उनको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से उनको कार्य ग्रहण कर लेना है। जैसे हमने एक वीडियो में बताया था उनको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से कि कैसे उनको पोस्टिंग ऑर्डर आता है, उसके बाद में उनको हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना वगैरह वो सब। तो उसके बाद में देख सकते हैं इनकी परीक्षा काल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होगी। यदि कोई आचरण परीक्षा काल में अगर परीक्षा काल की समाप्ति तक संतोषप्रद नहीं रहता तो उनको किसी भी सेवा काल से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपका जो आचरण संतोषप्रद नहीं रह जाता है तो आपको कार्य से निकाला भी जा सकता है। तो आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड में अपना आचरण व्यवस्थित रखें। परीक्षा की अन्य सुविधाएं जैसे अवकाश और राजस्थान सेवा नियमों के संशोधित प्रावधानों के अनुसार ही देय होगा। जैसा कि नॉर्मली हमको पता है, जैसे कि अगर परीक्षा काल के अंदर मतलब 1 साल के अंदर आपको 15 छुट्टियां मिलती है और सेकंड साल भी 15, मतलब टोटल आपको 30 मिलती है, तो 1 साल के अंदर आप 15 ही छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी पूर्व से राजकीय सेवा में है उनको क्या उनके अधिकारी के पास में उनको लेके आनी एक तो NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर आप वहाँ पर रिज़ाइन कर रहे हैं तो रिज़ाइन का जो सर्टिफिकेट देता है वो आपको लेके आना है। ठीक है, इसके बाद आगे जैसा करेंगे आपको, अगर आप NOC वगैरह लेके नहीं आते, अगर पहले से राजकीय सेवा में है तो आपको कार्य ग्रहण करवाना संभव नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं कि अधिकारी का दायित्व रहेगा कि अभ्यर्थी राजद पोर्टल के द्वारा सबमिट आप जैसे राजद पोर्टल के माध्यम से जो सबमिट करेंगे, जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, अन्य छूट जैसे जाति, OBC वगैरह ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी होंगी। और आगे हम देख सकते हैं कि अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग समय के दौरान सुनिश्चित करनी है कि वहाँ से आप राजद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही आप कार्यग्रहण कर पाएंगे। और अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग सबमिट दिनांक ही प्रथम कार्यग्रहण की दिनांक मानी जाएगी। मतलब आप रिपोर्टिंग जो सबमिट करते हैं वो जो दिनांक रहेंगे वही आपकी कार्यग्रहण की दिनांक मानी जाएगी। उक्त चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम, विवाह पंजीयन, दहेज, नशा, धूम्रपान, विवाह, संतान संबंधी ये सभी आपको सर्टिफिकेट आपको रखने हैं पास में बना के, और उनको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन बनाना है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति अवस्थित बोर्ड या बाहर के विश्वविद्यालय संस्थान से अगर कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है तो उनको उक्त नियुक्ति प्रोविजनल भी रखी जा सकती है और वहाँ पर देखा जा सकता है कि उनकी चेक हो सकता है। अगर फर्जी डिग्री मान के तो इनको बाहर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अभ्यर्थी को उपरांत दस्तावेज फर्जी, मिथ्या, कुटरचित पाई तो कार्यक्रम उपरांत भी ऐसे विद्युत कार्रवाई कर सकती है और भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षा से उसको डिबार भी किया सकता है। अभ्यर्थी द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे वो उसमें फर्जी या मिथ्या, कुटरचित नहीं होना चाहिए। मतलब वर्तमान सेवा काल के अनुसार उसको नियुक्ति निरस्त भी कर दी जाए। किसी कार्य संभालना है तो किसी प्रकार की यात्रा दे भी नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यह मार्कशीट आपने अगर फॉर्म अप्लाई करते समय जो जो भी मार्कशीट दी थी आपने, जैसे 10th है, 12th है, स्नातक है, वो सभी मार्कशीट आपको रखनी है। ये 10, 12, स्नातक, ETC जो भी आपने दी थी। फिर आपको आ जाना है आपके सर्टिफिकेट, जैसे SC, ST, OBC, EWS सर्टिफिकेट जो भी हो आपका वो आपको रखना है। फिर आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट, फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें और हेल्थ सर्टिफिकेट भी आप बना दें ताकि आप राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से हेल्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड कर सकें। उसके बाद आपको एक TSP, अगर TSP से बिलोंग करते हैं तो आप TSP का मूल निवास, अगर TSP से बिलोंग नहीं करते आप नॉन TSP से है तो आपको एक ओनली फॉर केवल मूल निवास बनाना होगा। ठीक है,
और एनओसी, अगर पहले से राजकीय सेवा में है तो आपको एक एनओसी साथ में रखनी है। फिर आपको, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, अगर नहीं हुई है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। जैसे दहेज का जो, अगर आप अगर शादी हो चुकी है तो आपने दहेज नहीं लिया, उसका सर्टिफिकेट बनेगा सामान्य घोषणा, और आपने शादी हो चुकी है तो नहीं हुई है तो आप दहेज नहीं लेंगे, उसका घोषणा पत्र देना है। फिर नशा और संतान का भी, उस दहेज के साथ में आप नशा और संतान वाला जो भी है वो उसके अंदर ही ऐड ऑन करवा सकते हैं। इसके बाद में एक आपको अलग से सामान्य घोषणा पत्र बनवाना है। उसके बाद में आपको बैंक पासबुक आपको साथ ऑप्शनल है, बैंक पासबुक अगर मांगेंगे तब आपको देनी है, लेकिन आप एक बार तो आप इसको साथ में रखना ज़रूर। एक चरित्र प्रमाण पत्र अपना अंतिम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा और 2 चरित्र राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड किए हुए भी आपको साथ में रखने हैं। और आधार कार्ड और जनरल कार्ड भी आप ऑप्शनल है, लेकिन इसको अभी साथ में ऐड ऑन कर देना। ठीक है दोस्तों, ये सब जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं और राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि आपके कितनी संतान वगैरह के लिए भी आपको यस नो का ऑप्शन सेलेक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और धूम्रपान करते हैं उसके लिए भी आपको यस नो का सिलेक्शन करवाया जाएगा। उसके बाद में आपको आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको अपलोड करना है, फिर आपको वहाँ पर उसको सबमिट कर देना है। और किस प्रकार करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, पर दोस्तों तो को भी ये शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।